हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए आईटीआर के कुछ रूल्स हैं और उसको लेकर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि एक बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सबको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। भले ही आपकी सैलरी आईटीआर के अंडर में फॉल कर रही है या नहीं, या फिर हर कोई मतलब आईटीआर फाइल करता है, चाहे वो ज़ीरो अमाउंट का करे या फिर जिस ब्रैकेट में वो फॉल कर रहा है उतना अमाउंट का करें। इट हार्डली मैटर्स, बट यू हैव टू फाइल दी आईटीआर। सो उसको लेके एक आईटीआर ने कुछ रूल लिया है, रूल रिलीज़ किया है। वो क्या है वो मैं डिटेल पे कवर अप करने वाली हूँ। बट अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो ये डेफिनेटली चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आप सब लोगों के लिए लाती रहती हूँ। सो हम बात करने वाले हैं कि अगर आईटीआर की डेडलाइन छुट्टी वाले दिन पड़ने के बाद भी जमा कर सकते हैं एडवांस टैक्स। कैसे कर सकते हैं, क्या नियम है उसके, वो सब मैं कवर अप करने वाली हूँ। सो इनकम टैक्स, अगर आप भी एडवांस टैक्स भरते हैं तो आपको यह ज़रूरी पता होना चाहिए कि इसके डेडलाइन वाले दिन यानी 15 दिसंबर को रविवार है। इसका मतलब है कि इस दिन छुट्टी रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में टैक्स पेयर्स क्या कर सकते हैं। क्या उन्हें एक दिन पहले यानी शनिवार तक एडवांस टैक्स भरना होगा, या फिर उनके लिए डेडलाइन 16 दिसंबर की होगी। आइए जानते हैं इस पर क्या नियम कहते हैं। आयकर विभाग ने करीब 30 साल पहले ही समझ लिया था कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां ज़रूर आएंगी जब डेडलाइन वाले दिन छुट्टी होगी। ऐसे में आयकर विभाग ने 14 जनवरी 1994 को ही एडवांस टैक्स को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के मुताबिक अगर एडवांस टैक्स भरने की डेडलाइन छुट्टी वाले दिन पड़ रही है, तो आप उसके बाद जब भी बैंक खुलेंगे एडवांस टैक्स भर सकते हैं। परिपत्र में क्या लिखा है? सर्कुलर के मुताबिक अगर डेडलाइन छुट्टी वाले दिन पड़ती है तो ऐसी स्थिति में जनरल क्लॉज एक्ट 1897 की धारा 10 लागू होगी। इसके तहत छुट्टी के बाद अगले कार्य दिवस पर कोर्ट या दफ्तर खुलने पर भुगतान किया जा सकेगा। एडवांस टैक्स के मामले में कहा गया कि छुट्टी के बाद जब बैंक खुलेगा तो एडवांस टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स जमा करने के बावजूद आप पर आयकर अधिनियम की धारा 324 बी और 324 सी के तहत जुर्माना नहीं लगेगा। एडवांस टैक्स एक तरह का आयकर है जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आयकर विभाग के पास जमा करना होता है। इसका भुगतान सामान्य कर की तरह सालाना आधार पर एकमुश्त नहीं किया जाता, बल्कि इसे किस्तों में जमा किया जाता है। इसके तहत करदाता आयकर विभाग के पास अग्रिम रूप से कर जमा करते हैं। एडवांस टैक्स उन लोगों को देना होता है जिनकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज़्यादा है। यह नौकरी पेशा लोगों, फ्रीलांसर, व्यवसायी और किसी दूसरे तरीके से पैसे कमाने वाले लोगों पर लागू होता है। हालांकि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो किसी तरह का कारोबार नहीं करते हैं, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है। अग्रिम कर का भुगतान कब किया जाना चाहिए? एडवांस टैक्स को सामान्य टैक्स की तरह साल में एक बार एकमुश्त नहीं भरना होता, बल्कि इसे किस्तों में चुकाना होता है। इसे हर तिमाही में चुकाना होता है। इसकी तारीख आयकर विभाग तय करता है। वित्त वर्ष 22-23 और 23-24 के लिए ये तारीख है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च है। कितना अग्रिम कर देना होगा? वैसे तो एडवांस टैक्स किस्तों में चुकाया जाता है, लेकिन इसकी गणना पूरे साल के लिए की जाती है। आपको पहले से ही ये गणना करनी होती है कि एक साल में आप पर कितना टैक्स लगाया जा सकता है। आप अपनी आय से कटौती हटाकर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से बची हुई आय पर टैक्स की गणना कर सकते हैं। इसके बाद आपको 15 जून को अपने एडवांस टैक्स का कम से कम 15% चुकाना होगा। वहीं 15 सितंबर तक एडवांस टैक्स का 45%, 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स का 75% और 15 मार्च तक एडवांस टैक्स का 100% चुकाना होगा। यदि अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया गया तो क्या होगा? नौकरी पेशा लोगों के मामले में नौकरी बदलने की स्थिति में अक्सर कंपनियों द्वारा टीडीएस ठीक से नहीं काटा जाता और एडवांस टैक्स की देनदारी बन जाती है। ऐसी स्थिति में आपको एडवांस टैक्स चेक करके जमा करवाना होगा, नहीं तो आप पर चार्ज लगेगा और आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो गाइज़, अभी अगर मैं बताऊँ तो आज ही 15 है, और अगर अभी तक आपने नहीं टैक्स पे किया है तो प्लीज़ आप लोग कल 16 को कर सकते हैं डेफ़िनेटली, और क्योंकि आज हॉलीडे है, संडे है, तो कल आपके लिए
आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे मैम ये कैसी बातें हैं, ये आप क्या बता रहे हो? बट आई नो हम में से और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है। सो मैंने उन सारे अपने व्यूअर्स के लिए ये वीडियो क्रिएट किया है। दैट्स ऑल गाइज़ इन दिस पार्ट। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको वीडियो डेफ़िनेटली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।